हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र एकेडमी के फिर से एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी त्रिपुरा पेट द्वारा जो एग्ज़ाम कराया जाता है, यानी जो इसका एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, उनमें से जो प्राचीन इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाते हैं और मध्यकालीन इतिहास से, उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। यदि चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग जो है गुलाम वंश के बारे में जाना था। आज का जो हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स, खिलजी वंश, यानी गुलाम वंश के बाद जो वंश आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खिलजी वंश बोलते हैं। और इसका जो कार्यकाल है सबसे कम है। इसका जो कार्यकाल कब से कब तक है, तो 1290 से 1320 ईस्वी के बीच में इनका शासन चलता है, जिनका नाम क्या होता है, खिलजी वंश होता है। ठीक है। तो खिलजी वंश में जितने भी महत्वपूर्ण शासक हैं से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में लिखेंगे। तो एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो बन सकता है उनको देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, जिनका जो शासनकाल है 1290 से 1296 ईस्वी तक, यानी इन्होंने जो है लगभग 6 साल तक जो है शासन किया खिलजी वंश में। ठीक है। चलिए तो देख सकते हैं, जलालुद्दीन खिलजी कैकुबाद के समय समाना का सूबेदार था। कैकुबाद ने जलालुद्दीन खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि दिया था, है ना। तो शाइस्ता खां की उपाधि किसने दिया था, तो उसका नाम क्या था, तो कैकुबाद के जलालुद्दीन खिलजी थे, जिसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को जो है शाइस्ता खां की उपाधि दी गई थी। ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने किलखोरी में अपना राज्याभिषेक कराया था। राज्याभिषेक के समय इसकी जो आयु लगभग थी, कितनी साल थी, 70 साल का था। यानी जलालुद्दीन खिलजी फिरोज खिलजी जो थे, अपने जिस समय ये राज्याभिषेक कराया उस समय इनकी आयु कितनी थी, तो ये जो है 70 साल के थे। ठीक है। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में लगभग 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म अपनाया था तथा दिल्ली के पास मंगोलपुरी में बस गए थे। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा जो है 4000 मंगोल जो है इन्हीं के शासनकाल में जो है इस्लाम धर्म अपनाया था। ठीक है। आगे 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में धोखे से जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ठीक है ना। तो जैसे ही 1296 ईयर आता है तो उनकी जो चाचा के लड़के थे, जिसका नाम अलाउद्दीन खिलजी था, इन्होंने कड़ा मानकपुर में धोखे से जो है जलालुद्दीन खिलजी की जो है हत्या कर दी, सत्ता के लालच में। ठीक है। तो जैसे ही इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो है खिलजी वंश में जो शासन करते हैं उनका नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी था। क्या था, अलाउद्दीन खिलजी। और ये जो है 1296 से 1316 ईस्वी तक जो है शासन करते हैं। ठीक है। तो चलिए इनसे बनने वाले प्रश्नों को देख सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक जो नाम था अली गुरसाफ्स नाम था। ठीक है ना। तो पहले इसका जो नाम था अली गुरसाफ्स नाम था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी पड़ गया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना रखने की नींव रखी थी। ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि वह कौन सा शासक था जिसने नगद वेतन और अस्थायी सेना रखने का नींव किसने रखा था, तो उसका नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी आरंभ की थी, है ना। तो घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 स्तंभों वाला महलों का निर्माण कराया था ना। तो अलाई दरवाज़ा फेमस है और 1000 स्तंभ वाला जो है पूछ सकता है, सीरी का किला भी पूछ सकता है कि किसने बनाया था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी, यानी सिकंदर दूसरा सानी जो है उपाधि किसको मिली था, तो अलाउद्दीन खिलजी को मिला था।
अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार के लिए बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति भी अपनाई थी, ठीक ना। तो जो आर्थिक सुधार में यानी बजट सही बना रहे तो उसके लिए जो है इन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी, तो बाजार मूल्य नियंत्रण की नीति जो है इन्होंने अपनाई थी, जो अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोग जो है इनके द्वारा जो है कुछ सैन्य अभियान था उनको हम लोग देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चलाए गए प्रमुख राजनीतिक सैन्य अभियान देखा जाए। सबसे पहले गुजरात पर आक्रमण। गुजरात पर आक्रमण इन्होंने कब किया था, तो 1298 से 1299 ईस्वी तक जो है इन्होंने गुजरात पर आक्रमण किया था, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें से क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले गुजरात के शासक रायगढ़ ने गुजरात से भागकर देवगिरी में शरण ली थी। खंभात बंदरगाह जो कहाँ पड़ता है, गुजरात में, पर आक्रमण के समय ही नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था। मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें 1000 में जो है 1000 दिनारी देकर के जो है मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने खरीदा था, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है कि रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी में किया था। इस आक्रमण के समय रणथंभौर के शासक जो है हमीरदेव थे। अमीर खुसरो ने रणथंभौर की जौहर का सजीव वर्णन किया, ठीक है। तो जब रणथंभौर पर 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय उसका जो शासक था हमीरदेव था। कौन था? हमीरदेव। और इसका जो वर्णन है किसने किया था, तो अमीर खुसरो ने जो है इसका वर्णन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स इसमें चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ अभियान कब था, तो 1303 ईस्वी में था। इसमें देख सकते हैं ऐसे ही मानता है कि यह आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की स्वतंत्रता से प्रभावित होकर किया था। पद्मावत की रचना जो है मलक मोहम्मद जायसी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया था। तो चित्तौड़ अभियान के अंतर्गत उसने क्या क्या किया, तो पद्मावत की रचना जो है किसने किया था, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जी ने। और चित्तौड़ का नाम बदल कर उसने क्या रख दिया था, खिजराबाद। बाकी चित्तौड़ रानी जो है पद्मिनी की स्वतंत्रता से प्रभावित होकर जो है उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के कुछ प्रमुख अभियान हैं, जैसे देवगिरी का आक्रमण 1307 से 1308 ईस्वी में, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को जो है पराजित किया था, ठीक है ना। तो देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को जो है कब पराजित किया था, तो 1296 ईस्वी में। किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 1307 से 1308 ईस्वी में मलिक काफूर को रामचंद्र देव को पराजित कर दिल्ली भेज दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने रामचंद्र देव को जो है राय रैन के नाम से उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो रामचंद्र देव को क्या बोला जाता है, तो राय रैन के नाम से उपाधि दिया था। तो किसने दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे तेलंगाना या वारंगल का अभियान 1309 से 1310 ईस्वी में। मलिक काफूर के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव को पराजित किया था। मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा प्रताप रुद्रदेव से प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो कोहिनूर कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये जो है प्रताप रुद्रदेव से जो है मलिक काफूर को जो है हीरा प्राप्त हुआ था, कोहिनूर हीरा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे खिलजी वंश से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं, जैसे सराय अदल सरकारी सहायता प्राप्त एक बाजार था, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे बाजार संचालन की पूरी व्यवस्था सदर ए रियासत नामक एक अधिकारी करता था। तो उस समय जो है जिस समय अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली आर्थिक सुधार के लिए किया था, उस समय बाजार संचालन की जो पूरी व्यवस्था है उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो सदर ए रियासत नामक जो है अधिकारी जो है उसका काम करता था, ठीक है। साना ए मंडी बाजार का दरोगा होता था, यानी बाजार का दरोगा को हम लोग क्या बोलते थे, तो साना ए मंडी बोलते थे, जिसमें बाजार का दरोगा होता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक माना जाता है, ठीक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक यानी सभी को समान वितरण मिले, इसकी जनक को हम लोग किसको कहते हैं, तो अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग कहते हैं
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक उसको बोलते हैं। बाकी हुलिया दागने की प्रथा, नगद वेतन देने की प्रथा सब उसी की देन है, अलाउद्दीन खिलजी की ही देन है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें। इसमें देखिए लिखे हैं फ्रेंड्स, लिखा है कि कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। तो स्वयं को खलीफा घोषित करने वाला कौन शासक था खिलजी वंश में? तो जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह थे, ये जो है स्वयं को खलीफा घोषित करने वाले व्यक्ति थे। ठीक है। मुबारक शाह स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था, है ना। तो खिलजी वंश में वो कौन सा शासक था जो स्त्रियों के कपड़े पहनकर दरबार में आता था? तो उसका नाम क्या था? मुबारक शाह। मुबारक शाह जो है स्त्रियों के कपड़े पहनकर जो है दरबार में आता था। ठीक है। आगे अंतिम खिलजी शासक जो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह, है ना। तो खिलजी वंश का शासन जो मैंने अभी बताया था कि 1290 से 1320 ईस्वी तक चला था, और इसमें जो सबसे अंतिम शासक था जो 1320 ईस्वी तक चला, उसका नाम जो है नासिरुद्दीन खुसरो शाह था। कौन सा था? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो ये अंतिम खिलजी खुसरो शाह था। ठीक है। खुसरो शाह ने स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था ना। तो जिस तरह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा कहा था, उसी प्रकार खुसरो शाह ने जो है स्वयं को पैगंबर का सेनापति घोषित किया था, और ये जो है अंतिम अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमने जो है खिलजी वंश से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं यूपी त्रिवर्षीय पेट में, उन सभी प्रश्नों को हमने देखा था जो एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स तुगलक वंश के बारे में, जो यूपी त्रिवर्षीय पेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।